गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए मेरे बर्थडे पर विश करने के लिए। मैं हर एक व्हाट्सअप मैसेज का जवाब नहीं दे पाया, मैं हर एक ईमेल का जवाब नहीं दे पाया। मेरे पास जितने माध्यम हो सकते हैं उतने माध्यम से आपने मुझे जो है संपर्क करने की कोशिश की, और मैं आपसे सच्चे मन से क्षमा मांगता हूं कि मैं हर एक बच्चे को आंसर नहीं कर पाया हूं। तो ये मान लेना बेटा कि ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। मैं आपको थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूं। आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अदरवाइज़ मेरे में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, कोई बहुत मतलब मैं अद्भुत नहीं हूँ मैं, लेकिन आपका और मेरा ये प्रेम ही है जो हमको जोड़े हुए है। ठीक है, तो जिन बच्चों के मैसेज का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ बेटा, तो ये मत सोचना कि सर तो देखते ही नहीं है ना। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि वो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में ना, जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं देखता जाऊंगा उन सबको। लेकिन अभी मेरी तरफ से ये मेरे तरफ से जो है वो धन्यवाद को स्वीकार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। अच्छा, आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा ये है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि अपने आसपास जितने भी पेड़ पाए जाते हैं, जो भी ट्री दिखाई पड़ते हैं, उन ट्री में से सबसे अधिक काम का पेड़ कौन सा है? कि आप बोलोगे सर काम के पेड़ से मतलब क्या? जिसकी पत्तियों से हमको दवा मिलती हो, जिसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम जो है स्किन डिजीज के इलाज के लिए करते हो, जिसके पेड़ की छाल काम आती हो, जिससे जो है कई बीमारियों की मेडिसिन बनाने में वो रोल प्ले करता है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं नीम के पेड़ की। आपको पता है ना कि नीम जो है वो इतना, आप देखो आज मार्केट में साबुन आता है, मार्गो साबुन आता है, मार्गो नाम का साबुन आता है। मार्गो साबुन जो है, मार्गोसा नीम को ही कहते हैं हम, ठीक है, तो उसी से लिया, उसके एक्सट्रैक्ट से साबुन तैयार किया गया है। आप देखोगे जितने भी स्किन डिजीज के प्रोडक्ट होते हैं, कई जगह पे लिखा होता है नीम का तेल, नीम का ऑयल प्रेजेंट है इसके अंदर, और थोड़ा अलग से थोड़ा दाम अधिक होता है उसका। नीम मतलब जो है स्किन डिजीज के लिए उससे अच्छा कोई मेडिसिन नहीं है। यानी कहते हैं कि पहले जब व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ जाया करता था ना, और बीमारी से उठा करता था व्यक्ति, तो नीम की पत्ती को उबाल कर पानी में, फिर ठंडा करके उस पानी को नॉर्मल वाटर में मिलाकर व्यक्ति को नहलाया करते थे। मुझे ध्यान है जब मैं छोटा बच्चा था, तो काफ़ी सालों पहले की बात है, और जब मैं भी छोटा रहा हूँ कभी, तो कहने का मतलब ये कि उस समय हम जो है कभी कभी हम लोग जब गांव जाते थे, गांव में कंजक्टिवाइटिस, गांव था जो है वहाँ पे कंजक्टिवाइटिस हो जाया करता था, और उस समय वो एक कैप्सूल आता था जो आँख में डाल लो तो आँख को चिपका देता था वो कैप्सूल। वोट के एक वो कैप्सूल डाला हुआ है, मम्मी से पूछना बताएंगी, वो है ना, आँख में डालने का कैप्सूल मिला करता था। और जब यदि वो कैप्सूल अवेलेबल नहीं है तो नीम की पत्ती को पीस कर उसको जो है वो दबोकर फिर एक पट्टी बना के वो आंख पर वो पट्टी बांध दी जाती थी, और उससे सच में कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाया करता था पुराने जमाने। नीम की पत्ती का नीम का जो होता है ना दातून, नीम की पतली सी जो है वो डंडी होती, जो उसकी ब्रांच होती है, उससे बना हुआ दातून, नीम का बबूल का दातून भी हमने यूज किया हुआ है। खैर, तो ये मैं बताने की कोशिश सिर्फ इतना कर रहा हूं कि हाँ, हम सब जानते हैं नीम के पेड़ के बारे में कि नीम का पेड़ जो है वो बहुत काम का होता है। लेकिन आप ये बताओ इसमें कि नीम का पेड़ में क्या, जो नीम की पत्ती खा के देखो कड़वी, फल देखो तो वो भी कड़वा होता है, मतलब वैसा मीठा नहीं होता उठ के। मतलब पेड़ जो है वो इतना काम का पेड़ है, लेकिन उसमें कड़वापन, नीम में कड़वापन है, ठीक है, बिटरनेस है नीम के अंदर वो, और शायद वही बिटरनेस उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। कहा जाता है जितनी भी मेडिसिन प्लांट बेस्ड होती हैं वो या तो एल्कलॉइड होती हैं या ग्लूकोसाइड होती हैं, और जितनी भी मेडिसिन जो है वो प्लांट बेस्ड होती हैं वो उनका स्वाद कड़वा होता है, बिटर होता है। आयुर्वेदिक जितने भी चूर्ण ले लेंगे आप, आयुर्वेदिक जितनी भी दवाएं ले लेंगे, सब कड़वी होती है स्वाद में। कड़वापन जो होता है वो बीमारी का इलाज करने के काम आता है। एक बात तो समझिए, कड़वी दवाएं भी बहुत कड़वी होती गई, उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डालने पड़ते हैं। कहना क्या चाहते हैं हम? ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में तुम्हें कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कड़वे होंगे, जो तुमसे कड़वी बात करेंगे। हर आदमी तुमको झूठ मूठ का मोटिवेट नहीं करेगा, अरे बेटा तुम तो जबरदस्त हो, तुम तो के नहीं। कुछ लोग कड़वे होंगे,
साफ साफ खरा खरा बोलेंगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम क्लास में आके डांस कर लें, हम क्लास में आके तुम्हें इंटरटेनमेंट कर लें, हम क्लास में आके जो है तमाम तरह की जो हम अदाएं तुमको दिखाएं, बिखेरे हम कि हम तुम्हें क्लास में आके लुभाने वाली बातें करें, दुई अर्थी बातें करें, उससे काम नहीं बनेगा। काम कब बनेगा? जब तुम पढ़ोगे, जो कंटेंट है, कंटेंट को पढ़ोगे, समझोगे, एग्जाम में उस रिफ्लेक्ट करोगे तो एग्जाम निकलेगा। भाई किसी एग्जामिनेशन में ऐसा आएगा कि भैया क्या तुम्हारे टीचर जिससे तुम पढ़ते हो उन्होंने कितनी रील पे डांस किया? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ये, कभी कोई नहीं आएगा ये कि भैया डबल मीनिंग बातें क्लास। तो ये सब क्या है? ये सब जो है वो मैं आपसे कहता हूं कि ये सब आपको लग सकता है मनोरंजक उस समय के लिए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो कंटेंट पढ़ते हैं, जिस कंटेंट में हमारा फील जिस कंटेंट का आता है वही एग्जाम निकलवाता है। बात कड़वी लगती है, बात लोगों को लगती है अरे यार सर तो खुद नहीं करते इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, सर ऐसा नहीं होता है, ये नहीं। तुम्हें बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो खरी और कड़वी बात बोलेंगे, और याद रखना वो नीम के पेड़ के समान है। उन्हीं से जब भी ये भवसागर पार होगा उनकी हेल्प से ही पार होगा। जब भी जो है वो संकट की घड़ी से बाहर निकलोगे ना तो ऐसे ही कड़वे लोगों का हाथ पकड़ना पड़ेगा। कड़वापन इलाज है, असफलताओं का इलाज है कड़वापन। तो जब पापा बोलते हैं पढ़ने बैठ जाओ, तुम कहां घूम रहे थे, लेट तक कहां घूमते हो, ऐसा वैसा, तो पापा भी गंदे लगने लगते हैं कि बहुत टोकते हैं ये। चुपचाप मन मन में कहते हैं कि पापा तो बुढ़े हो गए, बहुत टोकते हैं। मम्मी कुछ टोकती है तो मम्मी को तो कुछ दूसरा काम ही नहीं है, पूरे समय मुझे टोकती रहती है। तो तुम्हें कई लोग कड़वे लगेंगे, मम्मी, पापा, दादा, दादी। मैं बहुत कड़वा लगता हूं लोगों को। लोग कहते हैं सर तो सुनते ही नहीं है, सर तो इतने घंटे की क्लास लगाते हैं, सर तो ऐसा करते हैं, सर तो एक्स्ट्रा भी पढ़ा देते हैं, सर तो ये भी करते हैं, सर तो वो भी करते हैं, ऐसा वैसा, ये वो तमाम चीजें। मुझे किसी ने बोला कि तुमको यदि एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो तुम्हारा ऑनलाइन में तुम्हें अभी जो है वो और बहुत आगे बढ़ना है ना तुमको, तो तुम्हें एक तरीका अपनाना पड़ेगा, जो बच्चे चाहते हैं वैसा करना पड़ेगा। बच्चे चाहते हैं इंटरटेनमेंट, 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 तो तुमको वही करना पड़ेगा। तो मैंने मालूम है उन सज्जन को एक कहानी सुनाई। मैंने एक कहानी सुनाई कि भैया एक पुरानी कहानी बचपन में हमने कभी किसी किताब में पढ़ी थी कि एक व्यक्ति होता है, खड़क सिंह नाम का एक डाकू होता है। एक खड़क सिंह नाम का डाकू होता है और वो क्या करता है, हर सड़क चलते राहगीरों को वो लूट लिया करता है। एक बार क्या देखता है कि खड़क सिंह सोचता है कि सामने से एक घुड़सवार आ रहा है, उसके पास काफी सामान हो सकता है। तो वो खड़क सिंह जो है वो, उसके साथी कहीं और गए होते हैं उधर, तो वो लूटने के लिए क्या करता है, वो एक साधु का भेष बनाता है, उठ के एक साधु का भेष बनाता है ना, कि भूखा साधु वैसा भेष बनाता है, और एक चौराहे पर कहीं बैठ जाता है। जैसे ही वो घुड़सवार निकलता बोलता है भैया, तो घुड़सवार लौट के आता, बोलता है हाँ साधु बाबा क्या बात है। बोले जरा पास तो आओ। दयनीय लगता वो एकदम, खड़क सिंह डाकू भेष बना लिया वैसा। तो वो घुड़सवार उसके पास पहुंचता है और झट से छुरा निकालता है, चुपचाप सारा माल निकाल दे। तो वो सारा माल निकाल देता है। फिर वो बोलता है चल हम निकल ले, फुट ले यहां से। तो वो बोलता है कि ठीक है, आपको जो धन चाहिए था आपने धन ले लिया मेरा, आपने मेरा खाना पीना सामान जो था वो भी ले लिया आपने मेरा, पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक आग्रह है। बोलता तूने खड़क सिंह का नाम नहीं सुना, तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है? बोलेगा हाँ मैंने नाम सुना है खड़क सिंह बाबा, आप बहुत बड़े डाकू हैं यहाँ के, और मैं अपने प्राणों को मेरे प्राण आपने बख्श दिए, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे और उसको आप सुन लीजिए एक बार। तो खड़क सिंह बोलता है बोलो क्या बोलना है, लूट तो तुम वैसे ही चुके हो। बोलता है कि ऐसा वो है कि मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगली बार से साधु का भेष मत बनाना, अगली बार से साधु का भेष मत बनाना। बोले क्यों? बोले कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे कारण क्या होगा कि लोग साधु की दुखियारे की मदद करना लोग बंद कर देंगे। लोगों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि जितने भी लोग साधु बनकर घूम रहे हैं वे सब डाकू हो सकते हैं, और लोग फिर साधु की आवाज सुनकर रुकेंगे नहीं, और इससे समाज का बुरा होगा, इससे जो है वो समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुम डाकू हो तो डाकू बनकर ही घूमो, तुम लूट लो मुझे डायरेक्टली, लेकिन साधु बनकर साधु का सहारा मत लो, अदरवाइज साधु बदनाम हो जाएगा। खड़क सिंह को बात समझ में आती है।
तो मैं बोलता हूं एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाले इन लोगों से बोलता हूं कि ये लोग भी क्या किए, भेड़िए जो है वो हिरण की खाल लपेट के बच्चों को, सिर्फ उन्हें अंदर बच्चे लेने, लाखों हजारों आओ 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 बच्चे अंदर लेने। उससे क्या होता है, उससे होता है ये कि ऑनलाइन में जब आप बच्चे को वैसा डिलीवर नहीं कर पाते जैसा बच्चा चाहता है, तो हमारे जैसे ऑनेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उन पर भी असर पड़ता है। लोगों को लगता है भैया ऑनलाइन में तो सिलेक्शन ही नहीं होता है, ऑफलाइन में जाएंगे, वहां जाके जो है वो पता लगाएंगे कि आज क्लास में प्रिया आई कि नहीं आई, आज क्लास में संतोषी आई कि नहीं आई, आज क्लास में लक्ष्मी आई कि नहीं आई, आज क्लास में पूजा, कौन सी वाली पूजा, पहली वाली कि दूसरी वाली, हाँ दोनों क्लास में नहीं आई कि आई। पहले तो ये अटेंडेंस लगाएंगे अपनी, हम क्लास में आए इसका इंपॉर्टेंस नहीं है कि कौन कौन क्लास में आए, इसका इंपॉर्टेंस है। फिर टीचर ने डांस क्लास में किया कि नहीं आया, टीचर ने इंटरटेनमेंट वाला वीडियो लगाया कि नहीं लगाया, बैठ के टीचर ने कोई ऐसी अजीबोगरीब बात कही है नहीं, कि इसका इंतजार करेंगे, है ना। तो बात यह है कि लोगों को लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत मजा आएगा क्योंकि ऑनलाइन में कुछ नहीं होता, सब बकवास है एक नंबर के, सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं। उनको हमारे 3, 4, 5 हजार रुपए से मतलब है, एक बार पैसे लिए उसके बाद उन्होंने कहा जाओ बाहर में जाओ तुम, ठीक है, तुमसे कोई वास्ता नहीं है, अगला कोर्स ले लो अब आके हमसे, ठीक है, फिर तीसरा कोर्स ले लो। तो सच्चाई तो यह है कि वो खड़क सिंह जो है वो सारे के सारे टीचर बनकर आ गए। प्रॉब्लम वो हो गई कि जितने ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म थे वो सब पीछे ड्रैग हो गए, क्योंकि कारण उसके पीछे ये कि वो ऑनेस्टी से पढ़ा रहे थे। वो कड़वी बात कह रहा हूं, नीम वाली बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए मैं हमेशा बोला कि भैया जिसको अपने पर भरोसा है ना, उस बच्चे को आने दो, उसको पढ़ाओ पूरे मन से, पूरी शिद्दत से। मार्केट में हल्ला करना बंद करो। हम लोगों ने कभी हल्ला नहीं मचाया, वी नेवर एवर कि 50 कोर्स लो, नहीं, क्योंकि हमें मालूम है ये चीज कि एजुकेशन इज ऑल अबाउट डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, कि जो आपने बच्चे को पढ़ाया है वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मुंह से खुद बोलेगा। हमारी बच्ची के एएफएमसी में जो है 15th रैंक है, हमारे बच्चे के जो है वो नीट में अच्छे स्कोर है। मृदुल अग्रवाल की बात करें, विवेक की बात करें, या कृष्ण प्रजापति की बात करें, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। कई सौ हजारों बच्चे हर साल सिलेक्ट हो रहे हैं, अच्छी रैंक पर सिलेक्ट हो रहे हैं। कई बच्चों के 625 से ऊपर मार्क्स हैं। बात इतनी सी है, दिल में आग लगना चाहिए, मन में ज्वाला होना चाहिए, चाहे मोहल्ले में हल्ला हो चाहे ना हो। मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि श्री राम को 14 वर्ष लग गए थे श्री राम बनने में। भगवान श्री राम को 14 वर्ष लग गए थे भगवान बनने में, और 14 वर्षों तक वो वन में घूमते रहे वो, और लंकापति रावण मजे कर रहा था शुरू से वो, ठीक है। लंका में शुरू से सोने की लंका, सब कुछ था, फंडिंग सब कुछ था। राम को 14 वर्ष लगे थे वनवास में, जंगल में घूमने में। लोग कहते कि ये तो भगवान, ऐसा कैसा भगवान है, वनवासी घूम रहे हैं, झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं कहता हूं कि राम बनने को जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष लगे, तो मुझे यदि 50 वर्ष भी लग जाए, मेरा पूरा जीवन भी लग जाए, तो कम है। इस तरह का समर्पण भाव जब आपके अंदर होता है ना, तो प्रकृति ब्रह्मांड आपकी आवाज सुनता है। यूनिवर्स से ताकतवर कोई भी नहीं है। मैं वही कहता हूं आपसे कि हमेशा जो है वो सच कड़वा जरूर होता है, पर सच जो होता है ना वो सच होता है, और उसके आगे किसी की नहीं चलती है। सच्चाई यही है कि आप भी ऐसे लोग जो आपको जो है पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, कई बार आपको बुरा लग सकता है उनकी बातों का, तो बुरा मत माना करो। ये सोचा करो हमेशा कि ये मेरे हित की बात कह रहा है, इसलिए ये बात सच्ची बात है। कई बच्चे हम लोगों को जो है वो कभी कुछ कमेंट करते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट होते हैं, लेकिन उन नेगेटिव कमेंट में भी हम लोग पॉजिटिव चीज ढूंढते हैं कि क्या अच्छी बात है जो हमको करना चाहिए, इससे क्या ऐसा और बेहतर करना चाहिए। मैं ये चीज इस वीडियो में कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कारण से मैं फ्रस्ट्रेट होकर ये बात कह रहा हूँ, मैं सच्चाई बतला रहा हूँ आपको, क्योंकि बिकॉज दिस ऑल इंडस्ट्री, दिस ऑल थिंग बिकम्स ए गेम। स्पोर्ट्स बन गया पूरा, ये जो था नहीं आज के 2017 में, तो 2017, 18, 19, 20 मैंने तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। इतना ऑथेंटिक और इतना अच्छा प्रभाव रहा है। आज मैं क्यों बोला सब बातें कि मुझे कल परसों मेरे एक बैचमेट ने, किसी ने फ़ोन लगाया, उनके बेटा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसको ने बोला कि गीतेंद्र, उन्होंने यही बोला, गीतेंद्र तुम बुरा मत मानना, पर जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है सारे बकवास है, सबके सब पैसे लेने के लिए हैं, वॉल्यूम पर पैसा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये लोग। इसलिए हम तो अपने बच्चे को कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तुमसे सिर्फ सलाह लेनी है कि कैसे पढ़ने में हेल्प करना उसे। कितना बुरा लगा होगा मुझे सुनकर ये। और ये उनका बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जहां पढ़ता है, पढ़ा यहाँ पे। मुद्दा ये है कि पूरी बिरादरी, पूरे के जो लोग हैं, पूरे के पूरा एक बिजनेस मॉडल है, वो बदनाम हुआ इसलिए क्योंकि लोगों ने ओला टैक्सी के समान
इसको एजुकेशन को कन्वर्ट कर दिया। ओला इज ए गुड थिंग फॉर टैक्सी, नॉट फॉर टीचर्स। चाहे एक आदमी हो, चाहे अनेक आदमी हो, चाहे कोई हो, लेकिन जो है खेल तो पूरा लगा दिया सबको, सब लोग की इमेज का। मुझे बड़ा बुरा लगा। मेरी बैचमेट मुझसे बोलती कि यार ऑनलाइन सब बकवास होता है। कितना बुरा लगा होगा आप सोचो, ठीक है, क्योंकि खड़क सिंह यहां पर है प्रेजेंट। चलिए, तो आज मन किया भड़ास निकालने का, तो गड़ भड़ास निकाल दिया। चलो कल फिर मिलते, कल अच्छी बात करेंगे कोई। बाय बाय।